एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है इस कंटेक्स्ट में कुछ रिपोर्ट थी कमिटीज को लेकर, या कमिटीज कुछ इश्यू न्यूज में आए थे, इसलिए आपकी समिति न्यूज में है। ये समिति का पॉइंट इन जनरल है, ना इसमें पैक है ना इसमें एस्टिमेट कमेटी है। इन जनरल ये कमेटी का टॉपिक है, इन जनरल कमेटी का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन जैसे हैं, कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस इन एग्जीबिशन। कांग्रेस अगर सेशन में है तो एक प्रदर्शनी की तरह है, बट कांग्रेस इन कमिटीज इज एक्चुअली इन सेशन। परंतु कांग्रेस अगर समिति में है तो वास्तव में क्या है, सेशन में है। या रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, इस तरह के क्वेश्चन यहां होते हैं। जैसे इसमें पैक्ट, एस्टिमेट कमेटी, इन सब पर वो क्वेश्चन पूछता है। तो कमेटी है तो अज्यूम करके चल रहा हूं कमेटी क्या होती है, एडॉक होती है, परमानेंट होती है, सब आता है। मैं एनालिटिकल वे में जो हो सकता है उसको हमें देखना है। जब पॉलिटी में इस तरह के एग्जाम टॉपिक्स हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी एक समस्या होती है, क्या, एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। और जब पॉलिटी में इस तरह के टॉपिक्स पूछता है तो हमें लगता है कि मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो हम हमारा जो कॉमन सेंस है उसका यूज करके पॉइंट्स नहीं बना पाते हैं और सोचते हैं बुक्स में क्या लिखा है, इसलिए वहां पॉइंट्स भी नहीं बनते। बट कमेटी में जो सोचोगे, अगर कॉमन सेंस का सोच ले गए तो बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएं। तो इंडिया की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो हमने कंसेप्ट ऑफ एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर अपनाया है, शक्तियों का पृथक्करण। बट हमारा शक्तियों का पृथक्करण क्या है, वाटर टाइट नहीं है। हमारा एक्चुअल में कंसेप्ट है चेक एंड बैलेंस का, चेक एंड बैलेंस, संतुलन। और उसमें हमारा जो है लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी इस कंटेक्स्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज के बेसिस पर उसको क्या करती है, चेक करती है। अब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट जो है विभिन्न आपके 545 एमपीज हैं, तो 545 क्या है, हेड्स हैं। जब 545 हेड्स हैं तो उन 545 हेड्स को एक कॉमन पोजीशन पर लाना क्या है, चैलेंज है। प्लस पार्लियामेंट जो है वो एक ह्यू एंड क्राई का जो है फील्ड बनता जा रहा है, किसका, पॉलिटिक्स का, जहां कम कम पॉलिटिक्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पहले से पता था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता ही नहीं था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट का जो एक्सपीरियंस था, उस बेस पर जो ऑलरेडी ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में जो सिस्टम था उसी को हमने क्या किया, कैरी ऑन किया है। जहां कमिटी सिस्टम में कुछ लोग जो है पार्लियामेंट के बिहाफ पर जो है पार्लियामेंट के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये कमिटी जो है पार्लियामेंट के लिए आंख, नाक और कान का क्या कर रही है, काम कर रही है। वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसको क्या कर रही है, सप्लीमेंट कर रही है, वो उसके पूरक की तरह क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इसमें आपके पास एडहॉक कमिटीज और कौन है, परमानेंट कमिटीज हैं। और इसमें फिर आपने 1993 में डिपार्टमेंटल कमिटी का सिस्टम भी अपनाया है। जो आपकी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं वो पैक है, एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, प्लस आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसी में फिर आपकी एथिक्स कमेटी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सब भी क्या है, कमिटीज हैं। तो मैं इन जनरल डिस्कस कर रहा हूं। तो कमेटी की हम बात करें तो एक्चुअल में पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाई वी नीड द कमिटीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटीज। तो अगर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कमेटी की बताना है तो सबसे पहले बात किसकी करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट क्या हो रही है, डाउन जा रही है। पार्लियामेंट का क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। जो पार्लियामेंट का डिक्लाइन हो रहा है वही इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा किसका, कमिटीज का। पढ़ना नहीं है, सोचना है। अदरवाइज इसको पढ़ोगे तो क्या करोगे, रट्टा मारोगे। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट जो 130 डेज मीट करता थी करा करती थी ऑन एवरेज, आप आजकल टाइम कितना है, 60 to 70 डेज। वहां पर क्वेश्चन आवर वॉश आउट हो जा रहा है। पार्लियामेंट एक अरीना बन के रह गया किसका, पॉलिटिक्स का, न कि एक्चुअल में इश्यूज को जो है पिकअप करने का। तो इस कंटेक्स्ट में जो है पार्लियामेंट जो है वो डाउन जा रही है, उसकी सिटिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। प्लस पार्लियामेंट में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण जो हो रहा है, पॉलिटिक्स का राजनीतिकरण जो हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम पहले, फिर आपका क्या, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और इसी सेंस में यहां पर जो एमपीज हैं बहुत सारे, जिनको एक्चुअल में मुद्दों की गहराई में समझ की कमी है, तो उन मुद्दों को एक्चुअल में क्या नहीं ले पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। तो इस सिस्टम में पार्लियामेंट का ये डिक्लाइन
फैक्टराइज कर रहा है कि आपको क्या करना है, फोकस करना है किसमें, कमिटीज पर। तो हम कमिटीज की अगर बात करें तो कमिटीज जो हैं वो लेस नंबर ऑफ पीपल हैं और उनमें क्या है, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या एक्सपीरियंस लोग हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से क्या है, बियॉन्ड है, पार्टी पॉलिटिक्स से क्या है, बियॉन्ड है। और विभिन्न पॉलिटिक्स के क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के क्या है, वहां पर लोग हैं। ये लोग पार्लियामेंट के बिहाफ पर, जो पार्लियामेंट जो है उनको बिल रेफर करती है, उनको डिटेल क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। जिनके पास ये पावर है वो किसी भी एक्सपर्ट को सम्मन करके उसकी राय को, उसकी ओपिनियन को क्या है, ले सकते हैं और जो है अपनी रिपोर्ट को, अपने रिकमेंडेशन को, अनुशंसाओं को पार्लियामेंट को क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। पार्लियामेंट उस पर क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। अब जब यहां पर कम लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो यहां पर जैसे पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है उस पर कई बार करार हो जाता है। यस, यहां पर भी लोग डिवाइडेड हैं, बट ये कमिटीज जो हैं यहां पर पार्टीज के बीच में जो है कंसेंसस बनाने का काम करेगी, जहां ये व्यक्ति अपनी पार्टी को क्या देगा, मैसेज देगा, और ये कंसेंसस जो है इश्यूज को, डेडलॉक को रिजॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस कंटेक्स्ट में समिति प्रणाली की विशेषता क्या है, कमिटी सिस्टम का जो है इंपॉर्टेंस क्या है। कमिटी सिस्टम की अगर बात करें तो कमिटी सिस्टम पार्टी के, पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो डिबेट्स हैं वो आइडियोलॉजी के बेस पर, पार्टी लाइन पर होती है, तो इससे परे हैं ये, और बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है, जहां पर विप लागू नहीं होता। जहां वहां पर विप लागू है तो वहां पर पॉलिटिशियन, एमपीज एक ही वॉइस में गाना गा रहे हैं, एक ही वॉइस में सॉन्ग सिंग किया जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। तो यहां पर वो खुले तौर पर इंडिपेंडेंट माइंड से क्या दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। ये जो है मीटिंग्स, जहां पार्लियामेंट मीटिंग ओपन है, जहां आईज हैं जनता की, तो कई बार जो वॉइस है, जो एक्चुअल वॉइस है, वो एमपी कहने से बचता है। तो ये मीटिंग जो है ये क्या है, क्लोज डोर्स में है। तो आप जो है एक इंडिपेंडेंट, फ्री, फ्रैंक एडवाइस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और अगर फ्री फ्रैंक एडवाइस दे सकते हो तो यहां पर आप टेंशन नहीं ले रहे हो किसकी, आपकी पॉलिटिकल इमेज की, जो कंसर्न है किसमें, पार्लियामेंट में। तो यहां पर जब ये नहीं है तो एक्चुअल में वो ध्यान दे पाते हैं किसको, इश्यूज को, जो इश्यू ध्यान देना किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को क्या कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है। वो इश्यू कहां हो रहा है, यहां पर देखा जा रहा है। अब इस कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट है, टाइम लिमिटेड है, सेशन वॉश आउट हो रहे हैं, बट ये जो है उसकी टाइमिंग से इसका मैच नहीं है। अगर पार्लियामेंट डाउन भी है तो आपकी कमेटी की मीटिंग चलती रहेगी, साल भर भी क्या है वो चल सकती। जब यह अगर है तो इसको क्या है, अधिक टाइम है, प्लस यहां जो मेंबर्स आ रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन भी कर सकते हो। तो ट्रेन है तो एक्सपर्ट क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, और अच्छे तरीके से इश्यूज को क्या कर सकता है, मुद्दों को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल का क्या है, माध्यम है। बट विप के कारण कौन कंट्रोल कर रहा है पार्लियामेंट पर, गवर्नमेंट कर रही है। परंतु कमिटी सिस्टम पार्लियामेंट की उस इमेज को क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जहां उस मुद्दों से बियॉन्ड वहां पर क्या कर सकता है, स्क्रूटनी, और पार्लियामेंट के चेक एंड बैलेंस को क्या कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब इसी कंटेक्स्ट में हम बात करें तो यहां पर जो है स्मॉलर ग्रुप्स हैं, तो स्मॉलर ग्रुप्स हैं तो ओपिनियंस भी क्या है, स्मॉल है, तो विवाद भी क्या है, कम है, तो एक कंसेंसस, आम सहमति भी क्या है, बन सकती है, और एक बारीकी से कमजोरियों को देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में उसकी कैपेसिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिकॉज छोटे समूह हैं तो यहां पर यह डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट बिल्स को जो है अधिक सटीकता से, अधिक बारीकी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस कंटेक्स्ट में अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्टैंडिंग कमेटी थी हेल्थ पर, उसके रिकमेंडेशन से आपका क्या है, नेशनल मेडिकल कमेटी कमीशन बिल आया है, जो पारित हुआ कब, 2019 के आसपास। और यह कमेटी का सजेशन था जिसको पार्लियामेंट ने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया था। और इस कंटेक्स्ट में ये कमिटीज पार्लियामेंट के वर्कलोड को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट डिटेल नहीं कर पाती है कमेटी करती है, और एक फाइन वे में किसको दे देती है, पार्लियामेंट को दे देती है, पार्लियामेंट उस पर क्या कर देती है, विचार कर लेती है। अब इस संदर्भ में अगर हम देखें तो इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एरिया क्या है, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को इसी कमेटी में जो है एनालाइज किया गया था, उसी के बेस पर आपका कौन सा बिल आया है, डाटा प्रोटेक्शन बिल आया है, जिस पर यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। 2024 में क्या है,
क्वेश्चन है, ये कहाँ हुआ था? कमिटी में ही हुआ था। यही नहीं, तो डिफरेंट बिल देखो, जो आपके चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर जो संशोधन बिल था वो कमिटी स्टेज को भेजा गया था। फिर आपका एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल जो था, समुद्री डकैती विरोधी विधेयक, या आपका जन विश्वास बिल, जन विश्वास विधेयक, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो अमेंडमेंट हुआ था, प्लस आपका जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या कंपटीशन कमीशन इंडिया के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रिमिनल प्रोसीजर जो आपके सीआरपीसी आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुए हैं, प्लस जो आपका जो है आपके डिफेंस शिपयार्ड्स वगैरह में जो कोस्ट ओवररन वगैरह, ये किसने एनालाइज किया था? पैक ने एनालाइज किया था। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं जो कई बार तुम्हें याद नहीं आते, और बिना इसके तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिना इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एनालिसिस नहीं है, ये क्या है? एग्जाम्पल्स, जो हम न्यूज़पेपर में कलेक्ट भी नहीं करते। अब यहां पर आता है कि कमेटी है, इसका इंपॉर्टेंस है। कमेटी है, क्या है? फैक्चुअल तो चलो पॉलिटी, इंपॉर्टेंस हमने देखा, एग्जाम्पल्स देखें जिसके कारण क्या है? बिल में क्या है? स्क्रूटनी हुई है। अब इन कमेटी का इतना इंपॉर्टेंस होते हुए भी इनमें क्या है? कमियां हैं। वो कमियां क्या है? तो हम कमियों की अगर बात करें, पहला है, ये कमेटी किसी बिल को कब देखेगी? जब पार्लियामेंट भेजेगी। पार्लियामेंट भेज ही नहीं रही, संसद क्या है? भेज ही नहीं रही। और पिछले 3 लोकसभाओं से देखा जा रहा है लगातार बिल भेजने की जो टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये इसके हाथ में नहीं है, हाथ में किसके हैं? पार्लियामेंट के। तो इसमें 14वीं लोकसभा में 60, 15वीं में 71, 16वीं में 25 और 17वीं में कितने? डाटा याद रखना है, डायग्राम बना सकते, यहां से 71, 25 और 16 का बना सकते। 71 यहां इस तरह का, जो आपका यहां 100 हो गया, तो 71 से 25, 25 से 16 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 याद क्यों रखो? एक ही याद रखो ना। 71, 25, 16 हो गया डायग्राम। कौन सा डायग्राम रटना है? डायग्राम बनाना है। फिर यहां पर जो है इन कमिटीज का कार्यकाल कितना होता है? ग्लोरियस 1 साल। 1 साल में तो एमपी को सीखने को मिल जाता है, जब तक सीखता है तब तक वो कमेटी का मेंबर ही नहीं रहता। ये क्या है? कमी। समयकाल कितना है? 1 साल। 1 साल में जब तक सीखने को मिलता है तब तक टाइम कंप्लीट हो चुका होता है। तो जरूरी नहीं है ना वही आए। फिर यहां पर जो कमी है वो है आजकल इन पार्टियों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो रहा है। पहले कमिटीज बियॉन्ड पार्टी लाइंस काम कर रही थी, आजकल क्या है? पार्टी लाइंस पर ही। प्लस यहां पर जो कंडक्ट हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं वही कंडक्ट एंग्रॉस हो चुका है, वही कंडक्ट देखने को मिल रहा है कहां? पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री कमिटीज में। तो ये भाषा, वो जो आचरण है, जो लैंग्वेज और कंडक्ट है, वो खुद इनकी कमेटी की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है? इंपैक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसकी कमी है, इसके रिकमेंडेशन क्या नहीं है? बाइंडिंग नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? रिफॉर्म क्या हो सकता है कि हम एक अमेंडमेंट लेके आए जहां ऑटोमेटिक हर बिल किसके पास जाए? कमिटीज के पास। अब इसमें क्वेश्चन उठेगा, आप अगर ये भेज रहे हो पार्लियामेंट की सोवरेन विल को, सम प्रभु जो इच्छा शक्ति उसको क्या कर रहे हो? डाउन कर रहे हो, तो उसमें आप एक प्रोविजंस ला सकते हो, या इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं उस इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में अगर कमेटी पे जाएगा तो क्या होगा? डिले होगा। तो इस विचारधारा के कंटेक्स्ट में आप क्या ला सकते हो कि आप कुछ प्रोविजन सेट कर दो कि उन परिस्थितियों में जरूरी नहीं है कि किसके पास भेजा जाए? कमेटी के पास भेजा जाए। नेक्स्ट हमने कमी बोली थी, रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। रिकमेंडेशन बाइंडिंग क्यों नहीं है? सोवरेन विल है, संप्रभु इच्छा किसकी? पार्लियामेंट की। तो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है तो पार्लियामेंट उस पर क्या कर रही है? विचार ही नहीं कर रही। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, रिकमेंडेशन जो ली नहीं गई है, जो पार्लियामेंट क्या नहीं कर रही है? एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो पार्लियामेंट क्या दे? एक्सप्लेनेशन दे कि वो क्यों नहीं ले रही। समझ में आया? समझ में आया? फिर कमेटी का कार्यकाल हम 1 साल से क्या कर सकते हैं?
ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर कमेटी को एक स्पेशल क्या दे सकते हैं हम, सेक्रेटरीट दे सकते हैं, सचिवालय, तो ताकि क्या ना हो, एक वर्ड लिखो, संस्थागत स्मृति बनी रहे, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनी रहे। मतलब क्या, उल्टा हो गया ना, क्या बनी रहे, संस्थागत स्मृति, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। कोई समझाएगा मुझे इसको? अगर सेक्रेटरीट होगा तो कमिटीज क्या काम कर रही है वो सारा क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मेंबर चेंज में होंगे तो वो इंस्टीट्यूशन क्या देगा, उनको सपोर्ट देगा। तो जो पहले किया है वो खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, मेमोरी के तौर पर क्या रहेगा, बना रहेगा, आगे क्या करता रहेगा, गाइडेंस का काम करता रहेगा। तो जनरल लोग लिखेंगे सचिवालय सहायता, तुम क्या लिखोगे, सेक्रेटरी असिस्टेंस टू मेंटेन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड टू गाइड इन द फ्यूचर। सचिवालय सहायता ताकि वैधानिक, ताकि संस्थागत क्या बनी रहे, स्मृति बनी रहे, जो भविष्य में क्या रहे, निर्देशित करता रहे। ये था, कमेटी है, इसको अगर परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कमेटी ने काम किया, इसको सहायता लोग दे रहे हैं, खत्म हो गए, नेक्स्ट कमेटी आई, पास्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जीरो से चालू करना है। अब इसको तुमने सेक्रेटरी असिस्टेंस दिया, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट देता है, तो अगर ये है तो इसके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, मेमोरी रहेगी, वो मेमोरी लगातार क्या रहेगी, इंस्टीट्यूशन के पास रहेगी। तो ये अच्छे से काम करेगा कि अच्छे से काम नहीं करेगा, वही वर्ड है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ये वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो क्लास में सीखना है क्या, बनाना है। क्या सीखना है, वर्ड्स बनाने, क्योंकि ये रटे नहीं जाते हैं कि आपको 50 वर्ड दे दिए रट लो, ये तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको यूज करना नहीं आता। तो यहां पर यही है कि रूल्स और प्रोसीजर को चेंज किया जाए और इंपॉर्टेंट जो है किसको दी जाए, ऑटोमेटिक कहां जाए, कमिटी के पास जाए। फिर है कि इसमें क्या करें आप, आउटसाइड एक्सपर्ट्स को शामिल करो। फिर यह है कि स्वतः हो गई, यहां पर जो है, यहां पर एग्जम्पशन कैन भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि जो इसके पास ना आ जाए, तो इसके लिए क्या है, एक्सेप्शन के प्रोविजंस हो। फिर यहां पर इसमें यह भी प्रोविजन हो कि कमेटी क्या करे, टाइमली क्या दे, रिपोर्ट दे। ये टाइमली रिपोर्ट नहीं देगी तो पार्लियामेंट भी क्या करेगी, उसको नहीं देगी, ये क्या करेगी, डिले कर रही। फिर यहां पर जो है समितियों को जो है, पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं, इनको भी हमें क्या देना है, इसके प्रिविलेजेस या इसको क्या देना है, एनफोर्समेंट। कई बार क्या होती है, पैक, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल वित्तीय औचित्य के संदर्भ में क्या क्या देती है, रिपोर्ट बनाती है। क्या किसको देता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहां, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के यहां पर पैक क्या करती है, चेक करती है। अब ये रिपोर्ट होती है 1000 से 1500 पैरा। क्या पैक इन सबको देख पाता है, हार्डली ये 10 या परसेंटेज इतना ही देख पाता है। जिसको इसने नहीं देखा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसके कंटेक्स्ट में कैग ने लिखा है, उन डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर। डिपार्टमेंट दे ही नहीं रहे, और संदर्भ में पैक के पास क्या नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है, कोई एनफोर्समेंट पावर भी नहीं। इसलिए यहां लिखा है कि एनफोर्समेंट का क्या मिले, उसको पावर मिले। फिर यहां पर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करना है सिस्टम को, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर से आप क्या कर सको, बचा सको। प्लस यहां पर जो ये कमिटीज का जो मैकेनिज्म पहले से था कि वो किस पे काम करती थी, आम सहमति पर, कंसेंसस का, उसको हमें क्या करना है, बनाए रखो। और ये हाथ में किसके हैं, मेंबर्स के। आप कानून नहीं बना सकते, और इस पर इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, वुडरो विल्सन, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। संसद जब सत्र में होती है, जनता को दिखाने का मंच होती है, परंतु समिति कक्षों में असल काम होता है। चर्चा कीजिए। वो हम जब एनालिटिकल नेचर आएगा तब। वुडरो विल्सन कभी भी तुम एज ए कमेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हो, कमेटी का इंपॉर्टेंस दिखाना है, एक कोटेशन यूज हो सकती है।
वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बढ़ूं आगे? मैंने बोला था पिछली बार कि कुछ टॉपिक मैं ऐसे दूंगा जो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पर तुम पढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें एक टॉपिक दिया एक्सपोर्ट। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। मैं आगे बढ़ रहा हूं मिलेट्स पर। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। एक और मुझे टॉपिक पढ़ाना था, मैं कल अगली बार लूंगा, जो मुझे लिखवाना नहीं है, समझाना है। शशि थरूर का आर्टिकल आईआर का, जो मैं तुम्हें ऐसे दे ही नहीं सकता, पर समझाऊंगा तो समझ में आएगा। आईआर में अभी शशि थरूर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और यूपीएससी जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो वैसे ही क्वेश्चन। तो मैं उन एक दो आर्टिकल की एक क्रक्स को तुम्हें समझा दूंगा, फिर एक पैराग्राफ लिखवा दूंगा। ठीक है?